कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां से या तो हम पूरी तरह टूट जाते हैं या फिर वहां से एक नई शुरुआत होती है। इतनी ताकतवर कि पूरी दुनिया को झुकना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि एक डीएम मैडम को थप्पड़ मारने वाला पुलिस वाला आखिर कैसे किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। लेकिन साहब, यही तो असल बात है। कुछ घटनाएं किसी एक के लिए दर्द होती हैं तो किसी दूसरे के लिए जन्म। नैना देवी एक नाम नहीं, एक जीती जागती चुनौती थी उन सब के लिए जो औरतों को कमजोर समझते हैं। लेकिन क्या नैना बचपन से ही इतनी सशक्त थीं? नहीं। उन्होंने भी वही दर्द झेले हैं जो इस समाज ने हर उस लड़की को दिए हैं जो अपने हक के लिए खड़ी होती है। गांव की गलियों में जिस बच्ची को लोग ताने मारते थे कि अरे, इसे पढ़ाकर क्या डीएम बनाओगे, साहस रखती थी। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता कांटों से भरा था। वो थप्पड़, वो सिर्फ एक हाथ का वार नहीं था। वो उस मानसिकता का तमाचा था जो आज भी सोचती है कि औरतें डर जाएंगी, झुक जाएंगी, चुप रह जाएंगी। लेकिन नैना चुप नहीं बैठी। उन्होंने बदला नहीं लिया। बदले की भावना को मोड़कर नेतृत्व में बदला। इज्जत को हथियार नहीं, सम्मान को ढाल बनाया। और क्या आप जानते हैं, उस थप्पड़ के बाद पूरा सिस्टम हिल गया था। एक अफसर को पीटना यानी कानून पर हमला। लेकिन नैना ने बदले की आग में झुलसने के बजाय इंसाफ की रोशनी से रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, मुझे गुस्सा नहीं, अफसोस है कि हमारे रक्षक ही कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने उस पुलिस वाले के खिलाफ कोई व्यक्तिगत बदला नहीं लिया। उन्होंने सिस्टम से जवाब मांगा, सिस्टम को आईना दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे, इसमें प्रेरणा कहाँ है? प्रेरणा यहाँ है। किसी के साथ अन्याय हो और वो बदले के बजाय बदलाव चुने तो वो इंसान नहीं, मिसाल बन जाता है। नैना ने उस घटना को अपनी ताकत बनाया, अपनी ऊर्जा का केंद्र। उन्होंने कहा, जब मुझे थप्पड़ पड़ा उस वक्त मैंने अपनी बेटी के चेहरे की कल्पना की। क्या मैं चाहती हूं कि वो भी कल चुप रहना सीखे? नहीं। और यही सोच थी जिसने नैना को और भी ताकतवर बना दिया। कई लोग सोचते हैं कि बड़े पदों पर बैठकर ही कुछ बड़ा किया जा सकता है। लेकिन नैना ने यह गलतफहमी तोड़ दी। उन्होंने दिखाया कि पद से बड़ी होती है सोच, और सोच से बड़ा होता है साहस। डीएम बनना बड़ी बात नहीं थी। डीएम की कुर्सी पर बैठकर ईमानदारी से लड़ना, वो बड़ी बात थी। उन्होंने नारा दिया, पद से पहले मानवता, अधिकार से पहले जिम्मेदारी। हर वो महिला जो चुप है, हर वो युवा जो डरता है, हर वो इंसान जो सोचता है कि मेरे अकेले से क्या होगा, उनके लिए नैना की कहानी जवाब है। क्योंकि एक थप्पड़ ने एक क्रांति को जन्म दिया। उन्होंने अपने अनुभव को अपना हथियार बनाया, अपनी चुप्पी को अपनी आवाज, और उस थप्पड़ को अपनी चेतावनी। और पुलिस वाला, वो अपनी गलती का खुद गवाह बना। सस्पेंड होने के बाद वो खुद नैना से मिला और कहा, मैडम आपने सजा नहीं दी, लेकिन आपने मुझे इंसान बना दिया। यही फर्क होता है न्याय और बदले में। तो आज जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, जब आपको लगे कि दुनिया आपके खिलाफ है, तब याद रखना, एक नैना देवी भी थी जिसे थप्पड़ मारा गया था, लेकिन उसने उस थप्पड़ की आवाज को पूरी व्यवस्था की चेतावनी बना दिया। और अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं? किसी को जवाब देने के लिए चीखने की जरूरत नहीं। अगर आपकी नीयत सच्ची है तो आपकी खामोशी भी इतिहास लिख सकती है। और अगर आप ये सोचते हैं कि नैना देवी जैसी महिलाएं बस फिल्मों या कहानियों में होती हैं, तो फिर आपको अपने आसपास देखना शुरू करना होगा, आंखें खोलकर। हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में एक नैना छुपी बैठी है। बस उसे अपने अंदर की आग को पहचानने की जरूरत है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस आग से खुद को जला लेते हैं और कुछ लोग उस आग को मशाल बना लेते हैं। नैना ने अपनी मशाल खुद जलाई, न समाज से डरकर बुझाई, न सिस्टम से दबकर छोड़ी। उन्होंने हर दर्द को, हर अपमान को, हर कठिनाई को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। और जब लोग कहते थे कि अब तू नहीं कर सकती, तो वो मुस्कुराती थीं और कहती थीं, अब तो जरूर करूंगी, क्योंकि अब तुम्हारे शक ने मुझे चुनौती दे दी है। सोचिए, एक थप्पड़ ने उनका क्या ले लिया? उनकी गरिमा? नहीं। उनका आत्मसम्मान? बिल्कुल नहीं। लेकिन उस एक घटना ने उन्हें वो लौ दे दी जो रातों को रोशनी दे गई। उन्होंने खुद को साबित करने के लिए किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद को उठाने के लिए दूसरों की मदद की। उन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे क्यों, उन्होंने ये तय किया कि अब मुझे ही करना है। अगर आज आप ये सुन रहे हैं और आपके दिल में कहीं कोई दर्द छुपा है,
अगर आपके साथ भी कभी अन्याय हुआ है, अगर आपको भी कभी किसी ने झुका दिया था, तो मैं आपसे कहता हूं, अब वक्त है उठने का। अब वक्त है अपनी कहानी लिखने का। किसी ने कहा है, बदला मत लो, खुद को इतना बेहतर बना दो कि तुम्हारा वजूद ही उनका जवाब बन जाए। यही किया था नैना ने। उस दिन के बाद ना सिर्फ एक पुलिस अफसर ने अपनी गलती स्वीकार की, बल्कि पूरा प्रशासन समझ गया कि औरत को कमजोर समझने की भूल अब भारी पड़ सकती है। नैना के पास न तलवार थी, न ढाल, बस एक कलम थी। और उस कलम ने वो फैसला लिखा जिसे आज लोग प्रेरणा की किताबों में पढ़ते हैं। देखो, हर किसी की जिंदगी में एक पल आता है जब वो सोचता है, अब बहुत हो गया, अब नहीं सहना। और उसी पल में असली बदलाव की शुरुआत होती है। हो सकता है आपके जीवन में भी वो पल बस कुछ ही दूरी पर खड़ा हो, इंतजार कर रहा हो कि आप अपनी चुप्पी को ताकत में बदलें और कहें, अब मैं भी एक नैना बनूंगी। याद रखिए, दुनिया आपको रोकने की हजार कोशिश करेगी, लेकिन अगर आपके इरादे सच्चे हैं, तो रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा। और जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तो पूरी दुनिया चाहे भी तो आपको हिला नहीं सकती। नैना देवी की कहानी कोई भावनात्मक फिल्म नहीं, वो एक जीवित प्रेरणा है, एक जीती जागती उम्मीद है उन सब के लिए जो बदलाव लाना चाहते हैं, जो सम्मान से जीना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात ये, उन्होंने बदले को नहीं, बदलाव को चुना। इसलिए अगली बार जब कोई आपको कमजोर समझे, जब कोई आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझे, तो सिर्फ एक नाम याद रखना, नैना देवी। और खुद से कहना, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूं। क्योंकि साहब, जो थप्पड़ तुम्हें तोड़ नहीं पाता, वही तुम्हें दुनिया के सामने मजबूत बना देता है। जब नैना देवी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी चोट को सबसे बड़ी चेतावनी में बदला, तब उन्होंने अनजाने में लाखों दिलों में एक विश्वास बो दिया, एक भरोसा कि बदलाव मुमकिन है। और इस भरोसे ने उन औरतों को भी आवाज दी जो बरसों से खामोश थीं। उस एक थप्पड़ की गूंज सिर्फ एक ऑफिस के भीतर नहीं रही, वो गूंज पहुंची उन गलियों तक जहां अब भी बेटियों को चुप रहने की तालीम दी जाती है, जहां उन्हें सिखाया जाता है, मत बोलो, सह लो, झेल लो। पर नैना ने कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा, अब नहीं, अब बेटियां चुप नहीं रहेंगी। अब हम सहने के लिए नहीं, संभालने के लिए आए हैं। और ये शब्द हवा में नहीं थे, ये शब्द उनके काम में, उनके फैसलों में और उनकी नजरों में झलकते थे। जब वो किसी महिला उत्पीड़न केस पर खुद पीड़िता के पास जाती थीं, जब वो पुलिस वालों को सिखाती थीं कि पावर का मतलब डराना नहीं, बचाना होता है, तब लगता था जैसे एक सिस्टम नहीं, एक माँ, एक बहन, एक बेटी खुद इंसाफ बनकर खड़ी है। और सबसे हैरानी की बात, उन्होंने कभी भी उस थप्पड़ का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं किया। उन्होंने कभी भी उसे अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने उस थप्पड़ को अपनी सोच का हिस्सा बनाया, पर अपनी सफलता का केंद्र नहीं। उन्होंने कहा, अगर मैं उस एक पल को अपनी ताकत बना सकती हूं, तो मेरी हर बहन भी बना सकती है। फर्क सिर्फ सोच का है और हिम्मत का। आज अगर कोई युवा लड़की इस ऑडियो बुक को सुन रही है, तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे भीतर भी एक नैना है। वो जो सहती है, वो भी नैना है। और जो उठती है, वो भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कब तक तुम अपनी शक्ति को पहचानने से खुद को रोकती रहोगी। और अगर कोई लड़का सुन रहा है, तो उसे भी समझना चाहिए, असली मर्दानगी ये नहीं कि तुम चीखो, डराओ या किसी पर हाथ उठाओ। असली ताकत है किसी और को ताकत देना। और जब तुम किसी नारी को सम्मान देते हो, तो तुम खुद को ऊंचा उठाते हो। नैना की कहानी उस थप्पड़ की गूंज से शुरू हुई थी, पर उसका अंत एक नए युग के दरवाजे पर हुआ, जहां हर बेटी को हक है उठने का, बोलने का, आगे बढ़ने का। जहां डीएम मैडम को थप्पड़ मारने वाला सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि चेतावनी बन जाता है कि अब ये देश चुप नहीं रहेगा। अब औरतें सहेंगी नहीं, चलेंगी। और जिस दिन वो चलने लगेंगी, उस दिन पूरी व्यवस्था को झुकना पड़ेगा। तो अब फैसला आपका है। आप कब तक उस थप्पड़ का इंतजार करेंगे जो आपको जगा सके? क्यों ना आज ही उठें और खुद। और अगर आज भी तुम सोच रहे हो कि क्या एक अकेला इंसान कुछ बदल सकता है, तो मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, बदलाव भी हमेशा अकेले से ही शुरू होता है। क्रांति कभी भी भीड़ से नहीं शुरू होती, वो हमेशा एक व्यक्ति के अंदर जन्म लेती है। एक विचार, एक चोट, एक थप्पड़, और फिर वो फैलता है, जैसे अंधेरे में जलती हुई एक मोमबत्ती। नैना देवी ने मोमबत्ती नहीं जलाई,
उन्होंने मशाल उठाई और उस मशाल से उन्होंने सिर्फ अपना अंधेरा नहीं हटाया, बल्कि दूसरों के रास्ते भी रोशन किए। उन्होंने हमें यह सिखाया कि डर को ताकत में बदला जा सकता है। वो डर जिससे लोग खामोश रहते हैं, जिससे लोग समझौता कर लेते हैं, उस डर को उन्होंने अपनी आवाज बना दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि नैना की तरह बनने के लिए आपको डीएम बनना जरूरी नहीं है। आपको बस अपने भीतर की आवाज से जोड़ना है। वो आवाज जो कहती है ये सही नहीं है। वो आवाज जो कहती है अब और नहीं। वो आवाज जो कहती है मुझे भी कुछ करना है। आज जब आप इस ऑडियो को बंद करेंगे, तब एक सवाल आपके सामने होगा। क्या आप फिर से वैसे ही जिएंगे जैसे अब तक जीते आए हैं? या अब आप उस थप्पड़ की आवाज को अपनी चेतावनी बना लेंगे? क्या आप फिर से वही डर लेकर सोएंगे? या अब उठकर वो हिम्मत बनेंगे जिसकी जरूरत इस समाज को है? आप कोई भी हो सकते हैं। एक छात्र, एक गृहिणी, एक शिक्षक, एक पुलिस अफसर या सिर्फ एक आम इंसान। लेकिन जब आप अपनी सोच को ऊंचा करते हैं, तो आपकी पहचान खुद ब खुद ऊंची हो जाती है। यही नैना ने किया। उन्होंने नाम नहीं बनाया, उन्होंने खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया कि नाम उनका पीछा करने लगा। तो अगली बार जब आपके सामने कोई अन्याय हो, अगली बार जब आप किसी को चुप करवाते हुए देखें, अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तब आप सिर्फ इतना कहना, मैं नैना हूं, मैं डरूंगी नहीं, मैं झुकूंगी नहीं और मैं रुकूंगी नहीं। क्योंकि एक थप्पड़ से जो जाग गया, वो अब पूरी दुनिया को जगा सकता है। क्योंकि याद रखिए, इतिहास वही लोग बनाते हैं जो खुद के साथ खड़े होते हैं, जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं, जो जानते हैं कि तकलीफ आई है तो वो कुछ सिखाने आई है, कुछ जगाने आई है। नैना देवी भी टूटी थीं उस थप्पड़ के बाद, लेकिन उन्होंने अपने टूटने को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने खुद को जोड़ा, संवारा और फिर खड़ी हो गईं, पहले से ज्यादा मजबूत। वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ी थी, वो हर उस लड़की के लिए लड़ी थी जिसे दुनिया ने कहा था, तू कुछ नहीं कर सकती। वो हर उस आदमी के लिए लड़ी थी जिसने अपने गुस्से से अपने ही रिश्तों को तोड़ा और फिर पछताया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया, गलती इंसान से होती है, लेकिन अगर इंसान चाहे तो वही गलती उसका परिवर्तन भी बन सकती है। अब फैसला आपका है। आप उस थप्पड़ की तरह अपनी जिंदगी को रोकना चाहते हैं या उसी थप्पड़ को एक क्रांति का आगाज बनाना चाहते हैं? आप अपनी कहानी को कैसे खत्म करना चाहते हैं? शिकायतों के साथ या शौर्य के साथ? याद रखिए, ये देश बदल सकता है, ये समाज बदल सकता है, लेकिन तब जब हम खुद को बदलें, जब हम खुद अपनी चुप्पी को तोड़ें, जब हम खुद अपने डर से लड़ें, जब हम खुद वो आवाज बने जो किसी और को बोलने की हिम्मत दे। नैना देवी की तरह बनिए वो रोशनी जो किसी और की जिंदगी में सुबह ला सके। क्योंकि कभी कभी एक थप्पड़ इतिहास नहीं बदलता, पर जिस आत्मा पर वो लगता है, वो इतिहास बन जाती है। और अगर अब भी आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या सच में एक इंसान इतना कुछ बदल सकता है, तो मैं आपसे कहूंगा, हाँ, बदल सकता है। पर शर्त यह है कि उस इंसान को खुद पर भरोसा हो। नैना देवी कोई जादुई शक्ति नहीं थी, न उनके पास कोई विशेष वरदान था और न ही वो किसी खास खानदान से आई थी। उनके पास बस एक चीज थी, इरादा। इरादा कि अब पीछे नहीं हटना। इरादा कि अब किसी और को उनके साथ वो करने की इजाजत नहीं देनी। इरादा कि अब वो आवाज बनेंगी और किसी की चुप्पी का हिस्सा नहीं रहेंगी। जब इंसान का इरादा साफ होता है, तो रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है। और फिर वो रास्ता किसी पहाड़ी पर जाने वाला एक छोटा सा पगडंडी नहीं होता। वो रास्ता सीधा समाज के दिल में जाता है। नैना ने वो रास्ता चुना और आज वो रास्ता सिर्फ उनका नहीं रहा। वो रास्ता बन गया है उन हजारों लड़कियों का जो पहली बार खुद से कह रही हैं, मैं भी नैना हूं। और जो पुलिस वाला कभी अपनी वर्दी की ताकत पर घमंड करता था, वो आज हर केस में सोचता है कि कहीं उसके सामने फिर कोई नैना ना खड़ी हो जाए। ये डर नहीं है, ये बदलाव है, ये जवाबदेही है। और ये वो असर है जो सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि चरित्र से आता है। तो अब सवाल ये नहीं कि तुम नैना बन सकते हो या नहीं। सवाल ये है, कब बनोगे? कब अपने अंदर छुपी उस हिम्मत को पहचानोगे? कब उस चुप्पी को आवाज में बदलोगे? कब खुद से कहोगे कि अब और नहीं? क्योंकि जिस दिन तुमने खुद से वादा कर लिया, उसी दिन तुम उस थप्पड़ से बड़ा जवाब बन जाओगे। और तब कोई थप्पड़ तुम्हें गिराने नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारे इरादे, तुम्हारी आवाज और तुम्हारी सच्चाई किसी और को उठाने आ जाएगी। यही है नैना देवी की विरासत। यही है उस एक थप्पड़ की असली गूंज।